Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. गौ सेवा से टीबी रोग का नाश। बात पुरानी है। सौराष्ट्र के एक गांव में एक छोटा सा अहीर कुटुंब रहता था। कुटुंब में पुरुष, स्त्री और उनका एक 18 साल का लड़का था। मेहनत मजदूरी करके वे अपनी जीविका चलाते थे। लड़के की सगाई 4 कोस दूर एक गांव में हुई। अगले वर्ष विवाह होने वाला था। इसी बीच लड़के के पिता का देहावसान हो गया। दुर्भाग्यवश यहीं तक नहीं रहा, लड़के को टीबी की बीमारी हो गई। पहलवान जैसा शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगा। उस समय आज जैसा इलाज का साधन नहीं था। फिर वह तो छोटा सा गांव था। ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि किसी बड़े शहर में ले जाकर विधवा माँ अपने बेटे का इलाज करवाती। लड़के के जीवन से निराश हो गई। लड़की वालों ने भी विवाह करने से मना कर दिया। बेचारी विधवा का तो संसार ही उजड़ गया था। ईश्वर की लीला विचित्र है। बरसात के दिन थे। लड़का रात को एक किसान के खेत में रखवाली करने गया। सवेरा होने पर घर की तरफ लौटते समय उसने रास्ते में देखा कि एक गौ कीचड़ भरे खड्डे में बुरी तरह फंसी पड़ी है। गौ बड़ी कमजोर थी और 2 दिन की भूखी प्यासी थी। बाहर निकलने का प्रयत्न करने में इतनी थक चुकी थी कि उसके मरने की ही तैयारी थी। गौ को इस दशा में देखकर लड़के का हृदय दया से भर गया। उसने अपनी बीमारी तथा कमजोरी की चिंता छोड़कर सोचा, इस हालत में मौत के मुंह में जाती हुई गौ माता को अगर मैं छोड़ जाऊंगा तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगा। उसने गौ को बाहर निकालने का मन ही मन निश्चय किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक गौ न निकलेगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वह खेत पर वापस जाकर एक मजबूत रस्सा लाया और आगे से गऊ को बांधकर खींचने लगा। पर यह उसके अकेले के वश का काम नहीं था। इतने में उधर से एक आदमी जा रहा था। उसको मदद के लिए बुलाया। उसने पीछे से पूंछ पकड़ गौ को उठाने की कोशिश की। आधा घंटा तक पूरा परिश्रम करने के बाद वे किसी तरह गौ को बाहर निकाल सके, परंतु गौ इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके हिलने डुलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। लड़के ने घास लाकर उसे खिलाया, जल पिलाया, फिर गांव से गुड़ ला कर दिया। इतनी सेवा के बाद शाम तक गौ खड़ी हो सकी। गौ के मालिक का पता नहीं था, अतः लड़का उस गौ को अपने घर ले आया। इसके बाद उसने अन्न जल ग्रहण किया। माता पुत्र ने गौ की खूब सेवा की। गौ तंदुरुस्त हो गई। समय पर व्यापी और माता पुत्र को उसने अमृत सा दूध पिलाया। यह तो सेवा का प्रत्यक्ष फल मिला। तदंतर एक रात्रि को लड़के ने स्वप्न में देखा कि एक अति तेजस्वी पुरुष लड़के के सिर पर हाथ रखकर यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने गौ के जीवन की रक्षा की थी, इससे तुम पर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारी बीमारी तुरंत मिट जाएगी और भी कोई कष्ट होगा तो वह भी भगवान की कृपा से दूर हो जाएगा। इतना कहकर वे महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। लड़के की नींद खुल गई। उसने सब बातें माँ को सुनाई। गौ सेवा के फलस्वरूप लड़के का टीबी रोग नष्ट हो गया। उसे अच्छे वेतन पर शहर में काम मिल गया। जिन लड़की माओं ने विवाह करने से पहले इनकार कर दिया था, उन्होंने विवाह कर दिया। परिवार सुखी हो गया। यह एक सत्य घटना है। जय श्री कृष्ण।